नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने टेस्ट में सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो बिना देर के हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, Cu यानी कॉपर यानी तांबा। देखिए, तांबा जो है ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, अतः यह धातु कॉपर अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अगला है एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र इसमें से क्या होता है? देखिए, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। तो अगर यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे तो ये C3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 - 2 H4। तो यानी ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा, C3H4। अगला है आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में मोजले ने बनाया और मोजले ने इसमें वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक को माना है, परमाणु क्रमांक को। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का केंद्र सेरिब्रम, ये अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, लेकिन उसमें से एक मूल अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में ला दिया गया है। और मूल अधिकारों का वर्णन हमारे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अगला है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगला है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्यों का नाम दिया गया है जिसमें वो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा। देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का पहला स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। अगला है भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। वे 2 साथी राजगुरु और सुखदेव थे। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो को जाता है, अतः यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? बी। अगला है बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? देखिए, वायुमंडलीय दाब का मात्रक, वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर में जो पारा लगा होता है, अगर उसमें अचानक गिरावट हो जाए तो ये तूफानी मौसम का संकेत करता है। ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा अगर धीरे धीरे गिरावट हो रही है तो ये वर्षा का संकेत करता है और अगर धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ता है तो ये साफ मौसम होने का संकेत करता है। अगला है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसके अलावा जो 6 बैंक थे, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? केरल का लोक नृत्य इसमें से चपेली, जिसको हम लोग छपेली भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है।
छपेली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि कथकली, थुलाल और कायकोट्टी कली ये तीनों केरल के लोक नृत्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस कथकली है जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस एक का सही सुमेल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कर्मा। देखिए, मथुरा में नहीं, कर्मा त्योहार ये मनाया जाता है सोनभद्र और मिर्जापुर में, सोनभद्र और मिर्जापुर में। चलिए अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। गौतम बुद्ध, जिनको हम लोग महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 विराट कोहली के साथ साथ मीराबाई चानू को भी दिया गया है। यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में एक ही है विराट कोहली, तो यहाँ पर विराट कोहली सही होंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसमें 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, विराट कोहली और मीराबाई चानू, जो कि मीराबाई चानू क्या है, एक भारोत्तोलक है, और विराट कोहली क्या है, विराट कोहली क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस तिथि को पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। पुलिस झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, जो कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ध्यान रखिएगा, ये गिनती 23वें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। अगला है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का संबंध किस धर्म से है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का संबंध बौद्ध धर्म से है, और यह मुख्यतः महाराष्ट्र के पुणे में मनाया जाता है। अगला है, कुंवर नारायण का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे। कुंवर नारायण जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़े थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला है, भारत ने किस विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। भारत ने सुखोई 30 नामक विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। यहाँ पर ये प्रकाश है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतियों पर, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है, चीन के पहले एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है। चीन ने अभी हाल ही में अपना पहला टेलीस्कोप, एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप बनाया है, जिसका नाम है इनसाइट। ऑप्शन ए सही होगा, इनसाइट। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। जो लोग पुलिस, यूपी पुलिस सिपाही की परीक्षा और इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।